ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान चैप्टर 1 पार्ट 77 केश वस्त्र और वेश सभ्यों जैसे रखिए। बाल बुद्धि के लोग शारीरिक सौंदर्य और रूप का आकर्षण बढ़ाने के लिए तरह तरह से वेश विन्यास और रूप सज्जा किया करते हैं। संभव है इससे उन्हें कुछ क्षणिक सफलता मिलती हो, किंतु इस प्रकार का भड़कीला वेश विन्यास और बाहरी चमक बढ़ाने से मनुष्य के चरित्र का पतन ही हुआ है। विचित्र प्रकार की वेशभूषा विदेशियों की नकल अच्छे व्यक्तित्व का प्रतीक नहीं हो सकती। प्रत्येक देश काल और परिस्थिति के अनुसार जहाँ संस्कृति रीति रिवाज और सामाजिक आचार संहिता में एकता नहीं होती, वैसे ही अपने धर्म अपनी संस्कृति के अनुरूप केश वस्त्र और वेशभूषा से मनुष्य के चरित्र और आत्मिक बल का अनुमान किया जाता है। इस दृष्टि से अपनी भी एक प्रणाली है, उसी में सीमित रहने में हमारा बड़प्पन, सादगी, शालीनता तथा सांस्कृतिक गौरव माना जा सकता है। बालों से मनुष्य का व्यक्तित्व समझ में आता है। मनुष्य की उज्जड़ता, ओछापन और चरित्रहीनता की झलक भी बालों से मिलती है। छोटे छोटे कटाए हुए बाल मनुष्य की योग्यता प्रकट करते हैं। सुव्यवस्थित ढंग से रखाए गए बाल व्यक्त करते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव आचरण सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा कुछ अधिक सुंदर होना चाहिए, किंतु बड़े बड़े बाल, अस्त व्यस्त और बिखरे हुए बालों से मनुष्य का ओछापन जाहिर होता है। इससे मस्तिष्क के ज्ञान तंतु दुर्बल पड़ जाते हैं। लंबे बाल यदि ठीक प्रकार तेल डालकर और संवार कर न रखे जाएं, तो सिर में मैल जमा हो जाता है और फुंसियां तथा गंजापन का रोग उत्पन्न हो सकता है। इस तरह केश केवल व्यक्तित्व की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनका स्वास्थ्य के साथ भी अटूट संबंध है। कुछ लोगों को यह भ्रम होता है कि धार्मिक दृष्टि से लंबी जटाएं रखना बड़प्पन का चिन्ह है। ये आदर्श वे साधु संतों और साधकों से अनुकरण करते हैं। संभव है जब केश कर्तन प्रारंभ न हुआ तो लोग ऐसा करते हों, या साधनाओं की शोभा में इन छोटी छोटी बातों से समय बचाकर अधिक समय आध्यात्मिक शोधों में लगाने की आवश्यकता रही हो, तब लंबी जटाओं को कुछ महत्व दिया जाता रहा हो। पर अब जब न तो ऐसे साधु संत और महात्मा रहे और न ही उनके कटाने में किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो लंबे बाल रखने की कोई उपयोगिता समझ में नहीं आती। सिर में व्यर्थ का बोझ बनाए रखना बुद्धिमानी की बात नहीं हो सकती। हल्के छोटे बालों के सिर साफ और ज्ञान तंतु ताजे बने रहते हैं, इससे सात्विकता बनी रहती है। बड़े बाल तमोगुण का प्रतीक होते हैं। इसी प्रकार बालों को तरह तरह से स्त्रियों के समान काटना और विचित्र तरह की आकृति बनाना भी बुरा है।
वस्त्रों के बारे में भी ठीक ऐसी ही बात है। भारतीय संस्कृति की सर्वोपरि विशेषता यही रही है कि यहाँ जीवन की प्रत्येक क्षेत्र में सादगी को ही अधिक महत्व दिया गया है। यह विशेषता वस्त्राभूषण के साथ भी जुड़ी हुई है। पिछले दिनों हमें जो यवनों और अंग्रेजों की दास्तां भुगतनी पड़ी, उससे हमारे संपूर्ण आचार विचार ही परिवर्तित हो गए हैं। यह परिवर्तन खान पान, रहन सहन, बोल चाल आदि सभी में समा गया है। वस्त्र भी आज हमारी सांस्कृतिक विशेषता, गौरव, जलवायु आदि के अनुरूप नहीं है। भारत उष्ण प्रकृति का देश है, अतएव वस्त्रों की अधिकता की यहाँ कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। पूर्व पुरुषों के चित्रों से यह विदित होता है कि ऋषि मुनि, संत, गृह त्यागी, गृहस्थ व राजा लोग भी प्रायः उतने वस्त्र धारण करते थे जो सदाचार और शील संरक्षण के लिए आवश्यक होते थे। विशेष प्रकार के वस्त्र पहनने की परंपरा थी। अधिकांश लोग अपने शरीर का अधिक से अधिक हिस्सा खुला रखते थे ताकि वे ऋतुओं के प्रभाव की आसानी से बर्दाश्त कर लें। वस्त्र पहनने की जो परंपरा पूर्व पुरुषों की थी, वह ही सरल और उपयोगी रही है। धोती, कुर्ता आदि का चयन सादगी और सरलता की दृष्टि से भी श्रेष्ठ रहा है और इसका संबंध स्वास्थ्य की स्थिरता से भी रहा है। किंतु खेद की बात है, अब वस्त्रों की दृष्टि से हमारी सांस्कृतिक श्रेष्ठता लुप्त प्रायः हो चुकी है। पूर्णतया विदेशियों का अनुकरण हो रहा है। पैंट और चूड़ीदार पायजामा, टॉप, टाई आदि का प्रचलन सर्वथा अभारतीय है। ये यहाँ की जलवायु के अनुरूप भी नहीं है और इससे भद्रता भी प्रकट नहीं होती है। अब लोग हैं कि पैंट के साथ वे हर घड़ी कितनी गंदगी साथ लिए घूमते हैं। इसका स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरे जो वस्त्र चुस्त होते हैं और जिनसे शरीर का उभार ज्यों का त्यों दिखाई देता है, वे अधिकांश वासना और कामुकता भड़काने वाले होते हैं। बनियान, कमीज, सूटर और कोट एक के ऊपर एक अनेक कपड़े पहन लेने से बेचारे शरीर की दुर्दशा होती है। चुस्त कपड़े स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे नहीं माने जाते। नैसर्गिक रूप से शरीर को हर क्षण शुद्ध हवा मिलनी चाहिए। यदि ऐसा न हुआ तो रोमकूप गंदगी से भर जाते हैं और कोमल स्थानों में हर घड़ी सीलन बनी रहने के कारण दाद, खाज, अकौता, फोड़ा और फुंसियां बनी रहती हैं। किसी भी अवस्था में देश काल की परिस्थितियों के प्रतिकूल वस्त्र नुकसानदेही ही हो सकते हैं। अब यह बुराई स्त्रियों के जीवन में प्रवेश करती जा रही है। यह एक चिंतनीय विषय है। स्त्रियों का आधुनिक पहनावा इतना फूहड़ और भड़कीला हो रहा है कि हर शर्मदार की आंखें नीची हो जाती हैं। दुराचार को प्रोत्साहन देने में सिनेमा, नाच, अश्लील गाने जितने सहायक हो रहे हैं, वस्त्र सज्जा उससे कहीं अधिक ही है। बच्चियां अब उन वस्त्रों की ओर अधिक आकर्षित होती हैं जो विचित्र प्रकार के, रंग रंगीले तथा आधे छोटे होते हैं। स्त्रियों के वस्त्र ऐसे होने चाहिए जिससे
उनका अधिकांश शरीर ढका रहे, किंतु वस्तु स्थिति इससे सर्वथा विपरीत है। यह बड़ी चिंता की बात है। अब इसमें तीव्रता से परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। स्त्रियों की भारतीय वेशभूषा को अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी पोशाक किसी भी देश की महिलाओं से निकृष्ट है। आज जहां साड़ी और पूरी बाह के सलूके का प्रचलन दूसरे देशों में बढ़ रहा है, वहां यह सबसे अधिक आवश्यक है कि अपनी परंपराओं का अनुशीलन पहले घर में ही हो। हमारी बहनों और बेटियों को इस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए और वस्त्रों की सादगी अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह संयम उन बालिकाओं को अधिक सिखाने की आवश्यकता है जो इस समय शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रही है, क्योंकि महिलाओं की भावी बागडोर उन्हीं के हाथों में आने वाली है। स्नो आदि के उत्पादन में तेजी से जो वृद्धि हो रही है, उससे और भी चिंता हो रही है। स्नो का 1956 में 9,14,450 पाउंड उत्पादन हुआ, जो दूसरे वर्ष 10,81,889 पाउंड हो गया। इससे यह पता चलता है कि मनुष्य अपने वेश विन्यास में किस तेजी के साथ अप्राकृतिक साधनों को बढ़ा रहा है। नैतिक दृष्टि से यह सचमुच चिंता की बात है कि मनुष्य की आदतों में छिछोरेपन की बढ़ोतरी अधिक हो रही है। एड़ी से लेकर चोटी तक जिस प्रकार से आज लोग शरीर को अप्राकृतिक ढंग से सजाते हैं, उससे समाज का नैतिक पतन ही हुआ है। मानवीय स्वभाव की छोटी छोटी बातें भी सामूहिक तौर पर बड़ी प्रभावशील होती हैं। इसलिए अब प्रत्येक विचारवान के समक्ष समस्या बनकर खड़ी है। इसमें परिवर्तन किए बिना हमारे जातीय जीवन संस्कृति का विकास होना संभव नहीं है। राष्ट्र का नैतिक बल जागृत करने के लिए भी केश, वस्त्र और वेश विन्यास आदि में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने पड़ेंगे। आत्मगौरव भी इसी में है कि अपनी सांस्कृतिक चेतना को समझें और उसे अपने जीवन में धारण करें। पार्ट 77 समाप्त।